हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू, वो देखते हैं। उधार दी गई या ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। मान लो मैंने किसी से 2000 रुपये उधार लिए। कोई धन है, कोई राशि है, हमने उधार ली तो उसे क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो उसे क्या कहते हैं? उधार दी गई या ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। अब समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है तो उस राशि के अतिरिक्त वह जो धन लौटाता है वही साधारण ब्याज कहलाता है। मान लो मैंने किसी से 2000 रुपये उधार लिए और मुझे ब्याज पे मैंने उधार लिए इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए। मान लो इंटरेस्ट रेट उसका 2% है, यानी मैंने 2000 रुपये लिए, मान लो उसकी जो दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो है 2%। कितने वर्ष के लिए मैंने लिए? 100 रुपये 1 साल के लिए लिए। तो मुझे कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा? 40 रुपये, यानी मुझे 2040 रुपये उसको देने पड़ेंगे जिस साहूकार से मैंने ब्याज पे पैसे लिए थे। तो वही चीज़ है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है तो उस राशि के अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा वह जो धन लौटाता है वही साधारण ब्याज कहलाता है। उसी को ही क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब समझते हैं मिश्रित धन क्या होता है। ब्याज सहित लौटाई गई या मूलधन व ब्याज ही सम्मिलित रूप से मिश्र धन कहलाते हैं। मान लो मैंने 2000 रुपये तो लिए किसी साहूकार से और ब्याज मुझे 40 रुपये देना पड़ा, तो ये जो अमाउंट है इसको ही मिश्र धन बोलते हैं। ये जो टोटल अमाउंट होगा ना हमारा 2040 रुपये, इसको ही मूलधन बोलते हैं। यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब हमने कोई राशि ली है तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो लगेगा ही। तो वही चीज़ जो टोटल होगी वो किसके इक्वल होगी? मिश्र धन के। मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, इक्वल होगा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और एस आई सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय अपॉन में 100। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा प्रिंसिपल वैल्यू गुणा में इंटरेस्ट रेट और कितने टाइम के लिए है हमने वो अपॉन में 100। तो यही सिंपल इंटरेस्ट होता है। जो चीज़ हम किसी व्यक्ति से हमने कोई राशि उधार ली और उसके अतिरिक्त जो हमने उसे पैसा दिया यानी कि धन दिया, उसे क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके फिर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, नोट कर लेंगे आप इसे अपनी नोटबुक में। चलिए दोस्तों, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको वो देखते हैं। 1440 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% दर से साधारण ब्याज रुपये में क्या होगा? तो क्या चीज़ गिवन है हमें क्वेश्चन में वो देखते हैं। 1440 रुपये के मूलधन पर यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हमको दी हुई है 1440 रुपये। 1440 रुपये हमको प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है। कितने वर्ष के लिए? टाइम भी हमको दिया हुआ है 3 वर्ष।
3 वर्ष, और 3 वर्षों में 8% दर से, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है हमको वो कितना दिया हुआ है, 8%। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। और पूछना क्या चाहता है, फाइंड क्या करवाना चाहता है हमको फाइंड करके बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा रुपए में। हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, वो देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम और अपॉन में 100। तो कितना आ जाएगा यहाँ से वो देखते हैं। 1440 जो है हमको प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है, इंटरेस्ट रेट हमको दिया हुआ है 8, और टाइम कितना दिया हुआ है हमको 3 ईयर, अपॉन में 100। 10 से 10 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसको काट लो, कितनी बार कटेगा है 5 से, 5 दूनी 10, 10 4, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं इसको, 144 और 4 दिया 12 अपॉन में 5, 5 दूनी 10, 10 और 5 20, 4 5 40। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। इसकी मल्टीप्लाई करने है ना, जो होगा वही आपके पास फाइनल आंसर होगा इसका रुपए में। नोट कर लेंगे आप। इसकी मल्टीप्लाई करना 24.8 की 12 से मल्टीप्लाई करना है, या मैं कर देता हूँ। 8 दूनी 16, 81, 4 दूनी 8 और 9, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 8 4 2 6 10 17 4 4 8 1 9। तो हमारे पास कितना आ जाएगा है 29। ये हमारे पास इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नोट कर लेंगे आप इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्या चीज गिवन है हमको क्वेश्चन में, पहले तो वो देखते हैं। रेट हमको दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट इस बार कितना दिया हुआ है 12%, और कितना टाइम दिया हुआ है हमको 5 ईयर्स 5 वर्ष, और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 5400 रुपये। और फाइंड क्या करना है हमको, वही सिंपल इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। क्या है सिंपल इंटरेस्ट, इक्वल में प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो यहाँ से कितना सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इसका, प्रिंसिपल वैल्यू हमको 5400, इंटरेस्ट रेट 12%, और कितने वर्ष के लिए है 5 वर्ष के लिए। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 54 और 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से
32, इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक बार, 60 की मल्टीप्लाई 54 में करता हूँ तो कितना आता है, 4 6 चौक 24, और यहाँ से कितना आ जाएगा 0 6 पंजे 30, 32 40 आ जाएगा ये हमारे पास 3240। एक सेकेंड वेट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3240 रुपये, इतना हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो नोट कर लेंगे आप इसे, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास वो देखते हैं। 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या चीज़ गिवन है हमको क्वेश्चन में वो देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 66,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट हमको पास दिया है 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष 6 माह, और सिंपल इंटरेस्ट हमको फाइंड करके बताना है कितना होगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। तो हमको 6 मंथ में पूछा है, 6 मंथ में कितने होंगे, तो इसको 12 को 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 0.5, यानी यहाँ से हमारे पास जो टोटल टाइम है वो कितना आ जाएगा, 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का हमारे पास टाइम आ जाएगा। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू है कितनी हमारे पास, 66,000। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 10%, और टाइम कितना है हमारे पास 2.5 वर्ष अपॉन में 100। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगी, इसमें 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगी। 66 ये हो जाएगा हमारे पास, और 250 ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 16,500 रुपये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। वापस समझते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कैसे किया। 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू हमको दी हुई है 66,000 रुपये, इंटरेस्ट रेट 10%, और टाइम हमको दिया है 2 वर्ष 6 माह। अब ये सभी जानते हैं 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। बच्चे को ये बात पता है। तो यहाँ से 6 मंथ में कितने होंगे, इसको 6 मंथ को 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5। तो इसमें ऐड इसे 6 माह में कितने वर्ष होते हैं 0.5, यानी कि आधा वर्ष। तो 2.5 वर्ष यहाँ से आ गया हमारे पास फाइनल टाइम। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है क्वेश्चन में। उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये उसके लिए हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। प्रिंसिपल वैल्यू हमको 66,000 दी हुई है, इंटरेस्ट रेट 10%, और टाइम कितना आया है हमारे पास 2.5 वर्ष। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 16,500 रुपये। नोट कर लेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास वो देखते हैं एक बार फिर से। 54,000 रुपये का 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे इसको, वही चीज जो चीज हमको गिवन है क्वेश्चन में पहले वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 54,000 रुपये और इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 11 सही 1/9%। इसको सही करके लिखेंगे फ्रैक्शन के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में। कितना बनेगा ये 11 9 99 में एक ऐड करेंगे 100/9%। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा, अंश बटे भिन्न के रूप में आ जाएगा, अंश बटे हर के रूप में। सही करके इसे सोल्व करेंगे ये आ जाएगा। और टाइम हमारे पास कितना है 3 वर्ष 3 वर्ष 2 माह। तो इसको वर्ष में करेंगे, ये माह है ना जो हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं, चूंकि 1 ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स में कितने होंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। तो ये फाइनल क्या बनेगा हमारे पास, इसका टाइम आ जाएगा जो 3 तो है, इसमें 1/6 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन के रूप में 6 × 18 1 19/6 वर्ष आ रहा है हमारे पास। और हमसे फाइंड क्या करवाना चाहता है, सिंपल इंटरेस्ट हमसे क्वेश्चन में फाइंड करवाना चाहता है। तो कैसे करेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इक्वल प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 54,000 और इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना आया हुआ है 100/9। और टाइम कितना है इस बार हमारे पास है, टाइम है 19/6 और इसके अपॉन में क्या है 100। काट दो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से काट दो, 6 9 54, 6 9 54 90 हो जाएगा। इसकी 90 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हमारे पास 19 और ये कितना हो जाएगा 90 की इसमें करेंगे 9,000 एक सेकंड 6 9 54 90 हो गया। तो इसको 9 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा 10 बार, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फाइनल कितना आ जाएगा हमारे पास 19,000 रुपये जो है हमारे पास इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नोट कर लेंगे, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 22,000 रुपये की राशि पर 8 महीने में 8.25% वार्षिक ब्याज दर से अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। तो क्या चीज गिवन है हमको क्वेश्चन में वो देख लेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू इस बार कितनी दी हुई है 22,000 रुपये और टाइम कितना, ये इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 8.25%, यानी कि इसको सोल्व करेंगे 8.25 है ये हटाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब टाइम
टाइम कितना है 8 महीने, और इसको वर्ष में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/3 वर्ष ये आ जाएगा। और हमसे फाइंड क्या करवाना चाहता है, हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछना चाहता है क्वेश्चन में कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, वो ही लगाएंगे सेम, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है हमारे पास 22,000 और इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 8.25 और टाइम कितना हुआ है 2-3 हमको दिया हुआ है ये, और ये 100 और ये भी 100 काट दो, ये 2 0 से ये 2 0 काट दो, इसको 5 से काट दो क्या, कितनी बार कटेगा 5 कम 5 5 कम 5 3 बच गए, 5 छंग 30 पंजे पंजे 25 और ये कटेगा 5 से 20 बार। अब इसको काट दूँ, 2 से काट दूँ, 2 कम 2 और ये कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। अब इसको काट दो, 3 से काट दो इसको, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 0 से आप ये देख सकते हैं एक 0 भी कट गई। तो क्या बना हमारे पास 11 और 55 दूनी 110, यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1210 रुपये, जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गए। हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया, अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल क्वेश्चन ही मिलेंगे। कभी आपसे साधारण ब्याज पूछ लेगा, कभी आपसे मिश्र धन पूछ लेगा। पेपर में जब भी पूछेगा तो आपको फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते इसमें, ऐसे ही आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ही आपसे पूछते हैं। नोट कर लेंगे आप इसको, फिर हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, तब तक नोट कर लेंगे आप इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो गया है आपका। यहाँ से कितने वर्षों में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। कितने वर्षों में, क्या चीज़ पूछना चाहता है, कितने वर्षों में, यानी कि टाइम हमसे इस बार पूछना चाहता है। 72 रुपये यानी प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 72 रुपये आपको दिया हुआ है, और वार्षिक इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है हमारे पास, वार्षिक इंटरेस्ट रेट हमारे पास दिया हुआ है 6 सही 1/4%, यानी कि 25/4% हमारे को इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। और इसकी दर से 81 रुपये हो जाएगा, यानी अमाउंट भी हमको दिया हुआ है। जब ब्याज लगाएंगे ना हम साधारण ब्याज की दर से, ये चीज़ बोली हुई है यहाँ पर, साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा अमाउंट ब्याज सहित। तो हमने जब क्लास स्टार्ट की थी आपको शुरू में ये फॉर्मूला लिखवाया था, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब अमाउंट है कितना हमारे पास 81 और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी है
72। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 रुपये। और हमसे पूछना क्या चाहता है, हमसे टाइम पूछना चाहता है। तो टाइम कैसे निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड इंटरेस्ट रेट अपॉन टाइम अपॉन 100। ये चीज़ डिवाइड में है, इधर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो टाइम हमें यहाँ से निकालना है, टाइम निकाल लेंगे। टाइम इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या है, इसके डिवाइड में आ जाएंगे प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ से टाइम इक्वल सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास 9 रुपये मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी हुई है 72 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट रेट हमारे पास 25 और ये 4 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ से काटते हैं 25 चौका 100 और 9 है 72। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, 4 चौक 16 और 8 दूनी 16। तो टाइम हमारे पास फाइनल आ जाएगा 2 इयर्स यानी कि 2 वर्ष। ये इसका फाइनल आंसर है। कैसे किया वापस समझते हैं एक बार। क्या पूछा था हमारे पास, क्वेश्चन में पूछा था कितने वर्षों में, यानी कि टाइम 72 रुपये यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट रेट यानी कि 25/4 और हमारे कितने साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर ये थी हमारे पास और अमाउंट हमको दिया था। हम जानते हैं अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना, वो कितना आ गया 9 रुपये। और हमारे को पूछा है टाइम, और टाइम निकालने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये चीज़ 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट के साथ, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएंगे। सोल्व करेंगे तो 2 वर्ष में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इयर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। अब कोई राशि है, मान लो, माना मूलधन P है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू हमने मूलधन को P मान लिया, P एज्यूम कर लिया। यहाँ से जब उस पर 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ब्याज लग जाएगा जब उस पर यह पूछना चाहता है निश्चित धन, वो कितना हो जाएगा, जो अमाउंट होता है हमारे पास वो हो जाएगा उसका 3 गुना। इस राशि का कोई राशि है, हमने मान ली P, हमको नहीं पता वो कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुनी हो जाएगी। ये हमारे को क्वेश्चन में पूछा है कितने समय में। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, अमाउंट है कितना हमारे पास 3P, और हमें माइनस करना है मूलधन यानी कि P। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2P, और हमसे पूछा है कितने समय में, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P R/T अपॉन 100। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 P अपॉन में R।
टाइम निकाल लेंगे यहाँ से। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है हमारे पास 2p/100, और ये तो p चल ही रहा है। और वो कितना है हमारे पास 8% जो है सिंपल, वो है इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ से p से p कैंसिल, 2 चौक 8, इसको काटेंगे 4 से, कितना आ जाएगा यहाँ से 25। तो 25 वर्ष बाद वो है जो अमाउंट है 3 गुना हो जाएगा उस राशि का जो हमने अज्यूम की थी। और ये हमसे पूछा था कितने वर्ष में, 25 वर्ष में। अब दोस्तों इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी देख लेते हैं वो क्या है। अगर आपको ट्रिक से करना हो तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वापस पढ़ते हैं एक बार फिर समझते हैं ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, उससे कम करना है। अगर 3 गुनी कहे तो 3 में से 1 घटा दो, अगर 4 गुनी कहे तो 4 में से 1 घटा दो, अगर 5 गुनी कहे तो 5 में से 1 घटा दो। ये करना है आपको क्वेश्चन के साथ। यहाँ बोल रहा है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के साथ करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है हमारे पास, ये होता है फॉर्मूला अपॉन में 100। हमको बोल रहा है 3 गुनी हो जाए तो सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ से 2 मान लो, आपके पास यही आंसर आएगा। 3 गुनी बोल रहा है ना, तो 3 में से 1 घटा देंगे, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट को 2 मान लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू हमको नहीं, हमने p मानी हुई है, और r हमारे पास 8% है, टाइम हमसे पूछा है। तो देख लो आप यहाँ से, देख लो इसे काट दो, 2 चौक 8, एक सेकंड, प्रिंसिपल को आप मान लेंगे 1। आपने 3 में से 1 घटा लेना है और प्रिंसिपल वैल्यू को 1 मान लेना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये काटेंगे 25। तो टाइम यहाँ से कितना आ गया 25 ईयर्स, यानी कि 25 वर्ष। नोट कर लेंगे आप, इसको वापस समझ लेते हैं एक बार इसको ट्रिक को। अगर आपको कहे 3 गुनी तो आपको 2 वो मान लेना है सिंपल इंटरेस्ट और 1 मान लेना है प्रिंसिपल वैल्यू। आपको ये हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये ट्रिक तभी अप्लाई करेगी। आप नोट कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन आपको पहले करवाया था। क्या कह रहा है, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या है। इंटरेस्ट रेट हमसे पूछना चाहता है, हमको टाइम दिया हुआ है 15 वर्ष, और आर हमसे यहाँ से पूछना चाहता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। इस बार क्या कहा है हमें, चौगुनी हो जाती है, तो इससे कम कितना होगा 3। सिंपल इंटरेस्ट मान लेंगे 3 और प्रिंसिपल वैल्यू मान लेंगे 1। आर हमसे पूछा है और टाइम हमको दिया हुआ है 15। यहाँ से निकाल लेंगे, जिसको काट दो, 3 पंजे 15 और 5 से कटेगा 20 बार। तो यहाँ से आर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 20%। नोट करेंगे आप इस चीज को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की दर याद कीजिए। कोई धनराशि है 20 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो हमसे
इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में पूछा है, 3 गुनी हो रही है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट को 2 मान लो डायरेक्ट और प्रिंसिपल को 1 मान लो। इंटरेस्ट रेट पूछा है हमसे 20, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। 20 से काट लो, 20 पंजे 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10%। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे इस चीज़ को, फिर हम अगला टाइप देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताओ। हमसे राशि पूछी है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ये हमको क्लियरली बोला है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने की भी ट्रिक है, वो क्या है वो देखते हैं एक बार। क्या कह रहा है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि, 3 वर्ष में जो हो जाती है वो होती है 4800 रुपये, तथा 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 5600 रुपये। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर -2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, ये हमको साफ पता चल रहा है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब करेंगे कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 3 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4800 के साथ, माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5600 के साथ, और जो इनका डिफरेंस है, जो भी इनका डिफरेंस है उसको ले लेंगे डिवाइड में, तो हमारे पास वो प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। करेंगे इनको मल्टीप्लाई, 5600 को इससे करते हैं तो कितना बनता है 3 0 0 36 18 का 8 80 लगाए, 5 किया 15 16, तो 24,000 तो ये बन रहा है हमारे पास पूरा, और 16,800 ये बन रहा है। इसको घटाएंगे, 24,000 में से 16,000 गए तो कितने बच गए, 8,000। $7,200। इसको काट दो, 3600 रुपये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगी वह राशि, 3600 रुपये आ जाएगी। इस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष के बाद 720 हो जाती है और 7 और अधिक वर्ष बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताओ। क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है, वो कितनी हो जाती है 720, और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 1020। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। इनका डिफरेंस बताओ। इनका डिफरेंस यहाँ पर है 5,
तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसकी करेंगे इसके साथ, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5040, और इसकी 749 करेंगे तो 5040, और 1020 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2040, अपॉन में इनका डिफरेंस कितने का है, में 5 का, और इसको घटाएंगे 5000 में से 2000 गए तो कितना बचा हमारे पास 3000 डिवाइड 5, तो कितना आ गए, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई हमारे पास 600 रुपये। यही इसका फाइनल आंसर, नोट करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर कितनी राशि 5 वर्ष में 520 रुपये तथा 7 वर्ष में 568 रुपये बन जाएगी। कितनी कह रहा है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर कितनी राशि, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है हमसे। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है 520, और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 568। इनका डिफरेंस बताओ, इनका डिफरेंस है 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो ये कितना बनेगा यहाँ से 0 7 2 14 81, 7 5 35, 1 36, यह कितना बनेगा 8 5 40, 4 हासिल, 6 5 30 और 4 34, 3 हासिल, 5 5 25 और 3 28 40। यह बन जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू 2। इसे घटाओ, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 800 डिवाइड 2, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 400। यही इसका फाइनल आंसर है, नोट करेंगे आप इस चीज को, नोट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ राशि 5 वर्ष में 6500 रुपये तथा 8 वर्ष में 7100 रुपये बन जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष में कितने बन जाते हैं हमारे पास, 5 वर्ष में हो जाते हैं 6500, और 8 वर्ष में कितने हो जाते हैं 7100। 7100 8 वर्ष में हो जाते हैं। इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनमें डिफरेंस है 3 का, और हमसे पूछिए प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी करेंगे जब इसमें, तो ये बनेगा हमारे पास 56 800 माइनस इसकी करेंगे जब इसमें, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 32 500 डिवाइड में 3, और इसको घटाएंगे आ जाएगा हमारे पास 24300 इस अपॉन में 3, इसको काट दो, 3 अठे 24, 3 कम 3 और 2 0, तो फाइनल आंसर हमारे पास 8100 आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। मूलधन कितना आ जाएगा हमारे पास 8100 रुपये। नोट करेंगे आप इस चीज़ को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो प्रतिशत दर क्या है। किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन का यानी प्रिंसिपल वैल्यू का 1/5 है,
तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में पी, वो कितना आ जाएगा 1/4। सिंपल इंटरेस्ट है 1 और प्रिंसिपल वैल्यू है 4। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ तक इतना क्वेश्चन, यहाँ इसके बाद क्या बोल रहा है, और वर्षों की संख्या यानी टी और प्रतिशत दर यानी आर इक्वल है। ये क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है और हमसे आर पूछना चाहता है, प्रतिशत दर क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, पी आर गुना में टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 1, पी है हमारे पास 4 और जो टी है वो आर के बराबर है, तो हम टी के स्थान पर आर पुट कर सकते हैं। और ये 100, इसको काट दो, 25 बार जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल 25। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5%, प्रतिशत दर आ जाएगी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप इस चीज़ को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, वो देखते हैं। अगर दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी कि आर इक्वल हो टी के, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 9/25 हो जाएगा। साधारण ब्याज किस धन का, पी का 9/25 हो जाएगा। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, पी 9/25। तो हमसे पूछा क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है पी आर टी अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 9, पी है हमारे पास 25 और आर बराबर है टी के। पच्चीस चौका 100, 9 चौक 36, आर स्क्वायर। तो आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 6%। वापिस समझ लेंगे का बार इसको क्या कह रहा है, अगर दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 9/25 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर है किसी धन का 9/25 गुना, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में ले जाएंगे इसके प्रिंसिपल वैल्यू, तो 9 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। वैल्यू में फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी, ये आ जाएगा वो क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट रेट हमारे पास आ जाएगी 6%। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इसके हमने जितने भी टाइप थे वो आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।